कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था क्या स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का चैप्टर स्टार्ट करके स्थिर विद्युत विभव के बारे में अच्छे से समझा था। स्थिर विद्युत विभव होता क्या है उसको हमने समझा, उसका भौतिक अर्थ समझा, ठीक है ना। और धनात्मक विभव किसे कहते हैं, ऋणात्मक विभव किसे कहते हैं, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। विभवांतर क्या होता है इसको समझ लिया। अब आता है बच्चों कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके पहले हम लोग पढ़ते थे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना। अब चूंकि हम लोग विभव पढ़ रहे हैं तो अब हम उसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव गणना हम लोग किस प्रकार से करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक हम डाल दे रहे हैं। क्या है टॉपिक आज का? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है। हाँ बच्चों, एक चीज़ हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताना भूल गया था। विद्युत विभव क्या होता है, एक कैसी राशि होती है, इसकी प्रकृति क्या होता है? यह एक अदिश राशि होता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि V = कितना, W/Q नॉट। तो चूंकि कार्य एक अदिश राशि है तो कार्य से बना विभव, तो विभव भी एक अदिश राशि होता है। ये आप याद रखेंगे। पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा सा ये छूट गया था लगता है मेरे को। ठीक है ना। चलिए ये देखते हैं, क्या देखेंगे? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो उसके लिए क्या करिए भाई, जैसे हम लोग लेते हैं कि एक बिंदु आवेश लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश लिया हमने, यहाँ पे बिंदु O है और बिंदु O पे हमने लिया +Q आवेश। ठीक है, और इससे x, चलिए r दूरी ले लेते हैं जिसे हम लोग मानते थे। r दूरी पे एक बिंदु हमने क्या लिया, P, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, इतना हमने ले लिया। हम देख रहे हैं कि Q आवेश के कारण यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसी गणना करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बल लग रहा है आपका, क्या, F, और यह F बल कितना होता है? मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे कोई बिंदु है A और यहाँ पे कोई बिंदु है B, और इनके बीच की दूरी कितनी है, dx। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, P की दूरी है r, और यहाँ से हम A की दूरी मान लेते हैं x। A की दूरी को मान लेते हैं हम लोग क्या, x। ठीक है, तो देखिए अनंत से अगर हमको किसी धनावेश को लाना है तो हमेशा हमको ये पता है कि हम डायरेक्ट अनंत से लेके विद्युत क्षेत्र तक लाने में बहुत कार्य करना पड़ेगा। तो हम उसको छोटे छोटे खंड में बांटेंगे। तो पहले dx खंड का निकाल लेंगे। अगर dx खंड का निकल जाएगा तो अनंत से लेके कहाँ तक निकालना है, r दूरी तक। तो अनंत से लेके r दूरी तक हम समाकलन कर देंगे तो हमारा पूरा किया गया कार्य आ जाएगा, और किया गया कार्य आ जाएगा तो विभव आ जाएगा, है ना। तो विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए W/Q0। कहने का मतलब है कि अगर हमको विभव ज्ञात करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेके जहाँ तक हम निकाल रहे हैं वहाँ तक लाएंगे तो किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? और किया गया कार्य निकल जाएगा तो हम Q0 का उसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ही होता है विद्युत विभव। तो चलिए निकालते हैं। अब बताइए बच्चों, हम देख रहे हैं कि बिंदु O पर एक बिंदु आवेश हमने लिया Q। इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। या इस पर एक यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक एकांक धन आवेश रखा है। बिंदु A पर एकांक धन आवेश रखा है, तो इस पर एक बल लगेगा इधर की ओर, और वह बल कितना हो जाएगा, देखिए तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/4πε0। कूलाम के नियम से एक आवेश A है, एक आवेश A है, तो हो जाएगा कितना, Q0। दूरी कितनी है A से O की, x, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, x। ये तो दो हम बल निकाल ही लिए, जो कि विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमको चूंकि बल की दिशा क्या होगी बच्चों, इसकी दिशा किधर है, O से A की ओर, क्योंकि A भी धन है तो उधर की ओर जाएगा। दिशा किधर है, O से A की ओर। और हमें लाना है Q0 को A से P बिंदु तक, या अनंत से P बिंदु तक हमको लाना है।
तो हम अनंत से P बिंदु के बीच में हम एक अल्पांश ले लिया dx, छोटा सा अल्प दूरी dx ले लिया। तो बिंदु A से Q0 को बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य हम निकाल के उसका हम लोग समाकलन कर देंगे, कहाँ से, अनंत से लेके r दूरी तक। तो हमारा कार्य निकल जाएगा और कार्य को हम लोग ऐसे इसमें Q0 का भाग दे देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा है, ठीक है, जिससे r दूरी पर क्या लिया, एक बिंदु P है, ऐसा लिखिए, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है ना, ठीक है। इसके लिए चित्रानुसार माना बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक है, माना बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है तथा तथा ऐसा लिखिए, तथा परीक्षण आवेश Q0 को A से B क्वेश्चन में लिख दीजिए अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य हम मान लेते हैं कितना, WAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, कार्य इक्वल टू कितना होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन कितना हुआ dx। तो हम इसको माइनस में ले लूँ, क्योंकि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है, जो विस्थापन हो रहा है बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर लग रहा है, तो विस्थापन माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है ना, परंतु यहाँ पे लिख दीजिए, परंतु प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, ऐसा लिख लीजिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर स्थित Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कितना, 1/4πε0 Q नॉट अपान x², जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ें अपना निकल गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से कार्य AB इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है, -1/4πε0 Q0 अपान x² इंटू dx। अब ये जो कार्य निकल गया है, किसके लिए कार्य निकल गया, बिंदु A से B तक अल्प विस्थापन dx तक ले जाने में किया गया। अगर हम लोग बोले, यहाँ पे लिख लें, अतः Q0 को अनंत से कहाँ तक, बिंदु P तक, क्योंकि हमने बिंदु P पर विभव निकालना है, तो बिंदु P तक
लाने में किया गया कार्य, इसका समाकलन कर देंगे हम लोग बच्चों दोनों साइड में, तो हो जाएगा ये W, चूँकि ये अल्प विस्थापन तक हम अल्प विस्थापन dx था, तो हमने कार्य क्या ले लेंगे हम लोग, dw ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसको, dw ले लेंगे। ठीक है, तो ए भी लिखे हैं ना, तो ए से बी तक के लिए हो जाएगा कार्य, या dw लिखना चाहे तो dw लिख सकते हैं, ए भी लिखना चाहें तो ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहो तो हटा ही दो इसको। किया गया कार्य, कहाँ से कहाँ तक कार्य हो जाएगा, अब अनंत से लेके बिंदु P तक, ये ना होगा किया गया कार्य, अनंत से बिंदु P तक किया गया ये जो कार्य है, ये हो जाएगा टोटल कंप्लीट कार्य। और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, समाकलन आप इधर से कर देंगे तो हो जाएगा ये माइनस अनंत से लेके R तक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान x स्क्वायर और dx। ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए, इसको हल कर लीजिए। इसको लिख लेते हैं हम लोग W अनंत से लेके P तक इक्वल टू, अनंत से P तक को WP भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चूँकि x है यहाँ पे dx है तो x का समाकलन होगा, बाकी सब कॉमन आ जाएंगे। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बचा क्या अंदर, समाकलन आप 1/x स्क्वायर और dx, कहाँ से, अनंत से लेके R तक। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x की घाते -2 और dx, और समाकलन क्या होता है x की घाते n का, x की घाते -2 + 1 -2 + 1, और यहाँ पे अनंत से R। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं क्यों ऐसा होता है, चूँकि समाकलन आप x की घाते n इक्वल टू होता है x की घाते n + 1 अपान n + 1। तो यहाँ पे n के जगह पे -2 है, तो इस फार्मूले को लगाइए, देखिए इस प्रकार से है। तो n के जगह पे -2 + 1 -2 + 1। अब इसको हल करिए तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ माइनस आ जाएगा -1, तो यहाँ पे कितना होगा, x की घाते -1 अपान -1, तो ये माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको लिख सकते हैं 1/x। अब एक बार क्या करेंगे, अब इसमें x की जगह पे अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपान अपर लिमिट मतलब r माइनस लोअर लिमिट मतलब इनफाइनाइट। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये, W इक्वल टू कितना, 1 अनंत का मान 0 होता है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अच्छा यहाँ पे कितना था बच्चों, Q0 भी था ना, हम लोगों ने यहाँ पे भूल गए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0 भाई, ये भी कॉमन आएगा ना इसके साथ, तब ना लिखना भूल गए थे इसको, Q0 और क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का मान क्या हो जाता है 0। ये वाली वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे। ठीक है, जब कार्य निकल गया बच्चों तब विभव क्या होगा, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव V इक्वल टू W कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से P अपान Q0, ये ना सूत्र होता है इस फार्मूले से। इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसको समीकरण 4, तो समीकरण 3 व 4 से देखिए V इक्वल टू W का मान कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R, इसके बटे में क्या हो जाएगा Q0,
तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, V = 1/4πε0 Q/r वोल्ट। यही है आपका बिंदु आवेश के लिए विभव। किसके लिए है ये, बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव की ये गणना हो गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब देखो एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पे बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कितना आता था और बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव कितना आता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव भी E आता था कितना, 1/4πε0 Q/r²। ये कितना आया है, 1/4πε0 Q/r। तो याद रखेंगे कि ये जो है E है ये सीधे r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि V जो है केवल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एग्जाम लगाएं, कौन सा हम लोग सूत्र को लगाते हैं। तो V = यहाँ पे कभी कभी r² लगा के आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये हो गया बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। इसके पहले हम लोग पढ़ते थे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। अब इसमें भी आएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। उस कंडीशन में हम लोग इसका फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q/r। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे ये तो ε0 क्या था, हवा निर्वात का विद्युतशीलता था। अगर यहाँ पे कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक K हो, उस कंडीशन में यहाँ पे K का गुणा भी हो जाएगा, ये आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, धन्यवाद।